संवेग संरक्षण के बारे में अध्ययन करने से पहले आइए हम टकराव को समझें। जब भी दो या दो से अधिक वस्तुएं भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ छोटी अवधि के लिए परस्पर मिलती है तो इसे टकराव कहा जाता है। अब न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब भी दो या दो से अधिक वस्तुएं टकराती है तो वे परस्पर समान और विपरीत बल लगाती है। यहाँ पर हम दो गेंद लेते हैं, उनके द्रव्यमान लगभग समान हैं। विभिन्न वेगों के साथ चलते हुए वे एक दूसरे से टकराते हैं। टक्कर के समय एक दूसरे पर कार्य करने वाले बलों के समान परिणाम लेकिन विपरीत दिशा होती है। टक्कर के कारण उनके संवेग बदल जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो गेंदें ए और पी है जिनका द्रव्यमान एम ए और एम बी है। वे सीधी रेखा में एक ही दिशा में घूम रही है। उनके वेग अलग अलग है। मान लीजिए वे यू ए और यू बी है। यह एक पृथक तंत्र है, अर्थात उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। हम मान लेते हैं कि यू ए यू बी से ज़्यादा है तो वो दोनों गेंदें आपस में टकरा जाती है। यह टकराव टी समय के लिए रहता है। प्रत्येक गेंद एक दूसरे पर कुछ बल लगाती है। मान लें कि गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती है और गेंद बी गेंद ए पर एफ बी ए बल लगाती है। टक्कर के बाद वे वेग वी ए और वी बी के साथ आगे बढ़ने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि टक्कर से पहले बॉल ए का शुरुआती संवेग एम ए यू है और टक्कर के बाद यह संवेग एम ए वी ए होगा। इसी तरह गेंद बी के लिए भी शुरुआती संवेग एम बी यू बी होगा और अंतिम संवेग एम बी वी बी होगा। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार गेंद ए द्वारा गेंद बी पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी एफ ए बी बराबर एम ए वी ए माइनस यू ए बटे टी और एफ बी ए बराबर एम बी वी बी माइनस यू बी बटे टी। जैसा कि हमें पता है, गति के तृतीय नियम के अनुसार एफ ए बी और एफ बी ए क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो हम लिख सकते हैं एम ए वी ए माइनस यू ए बटे टी बराबर एम बी वी बी माइनस यू बी बटे टी। इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी कहलाएगा टक्कर से पहले का कुल संवेग और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी कहलाएगा टक्कर के बाद का कुल संवेग और दोनों बराबर है। यही संवेग संरक्षण का नियम है, यानी टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। अर्थात टक्कर से पहले दोनों गेंदों का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर है। इसलिए टकराव प्रक्रिया में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी जो भी संवेग एक वस्तु द्वारा नष्ट होता है वो दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें।